अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल HR Academy 270 पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने BS मैथ सेकंड सेमेस्टर की पाक स्टडी की जो बुक है उसकी आउटलाइन जो हमें मिली है जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से, उसको जो है हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसके शुरू वाले लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए थे। उसकी प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करें जो आपको वीडियो के नीचे नज़र आ रहा है। तो नीचे आपको प्लेलिस्ट जो है उसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उसको आपने जो है वो ओपन करके देख लेना है। तमाम वीडियोस उसके अंदर हैं जो अपलोड हो चुकी हैं और जो आइंदा अपलोड होंगी वो भी मैं उसी के अंदर ऐड करता रहूँगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जो है वो पुश कर लें ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके अलावा आप प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहा करें कि जो नई वीडियो आई है आप उसको वॉच कर लें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे एक प्रोमिनेंट फिगर थे इंडिया के अंदर और उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की वेरियस फील्ड्स के अंदर। इसी तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी की और चंद जो नोटेबल हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यही आपने स्टार्ट में लिखना है। उसके बाद है देखो पॉलिटिकल सर्विसेज तो जो चंद एक इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं मैंने वो ऐड की हैं। 4 से 5 हम करेंगे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ये एफर्ट्स फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दूसरा कोऑपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, तीसरा है केप्ट मुस्लिम्स अवे फ्राम पॉलिटिक्स, चौथा है डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। ठीक है, बारी बारी इनको हम स्टडी करते हैं, आपको सारी समझ आ जाएगी इनका क्या मतलब है। सबसे पहले ये समझ लें कि किस तरह से ये पॉलिटिकल सर्विसेज हैं। ठीक है, तो देखें एफर्ट्स फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये पहला पॉइंट है, यानी इत्तेहाद के लिए कोशिशें। जाहिर बात है इत्तेहाद होगा तो वो पॉलिटिकली मजबूत होंगे। ठीक है, दूसरा है कोऑपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखें जो बगावत है ना वो उससे सलूशन जो है वो मुश्किल निकलता है, लेकिन कोऑपरेशन से जो है वो सलूशन जल्दी निकलने के चांसेस होते हैं। तो ये काम क्या, ये भी पॉलिटिकल सर्विस। नेक्स्ट है केप्ट मुस्लिम्स अवे फ्राम पॉलिटिक्स। ये भी एक अच्छा काम किया, पॉलिटिक्स के लिए उन्हें पॉलिटिक्स से ही दूर रखा, यानी उनको एजुकेशन दी पहले। सर सैयद अहमद ख़ान का ये मानना था कि पहले एजुकेशन बाद में पॉलिटिक्स। ठीक है, गौर से लेक्चर को सुने और आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी लिसन केयरफुली एंड रिमेंबर इजीली। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी जुदागाना इंतखाबात की डिमांड करना। ये 1882 या 1883 में जो डिमांड किया था सैयद अहमद ख़ान ने, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और ये बहुत ही मेन पॉइंट था, मेन पॉलिटिकल सर्विस थी सर सैयद अहमद ख़ान की। ठीक है, पांचवें फॉर्मेशन ऑफ मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। ये एसोसिएशन का जो काम था मेनली वो ये था कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है ना उनको इसने हैंडल करना था। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को ये जो एसोसिएशन बनाई सैयद अहमद ख़ान ने, इसने जो है उसको उन प्रॉब्लम्स को जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिटेल में। तो अगर अभी तक आपने HR Academy 270 को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप वीडियो को वॉच करते हैं और जो है वो आप बस छोड़ जाते हैं। तो आपका ये जो बिहेवियर है ये नहीं ठीक, आप लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। देखें 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं मेरे चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है वो सिर्फ 700 के करीब है। ठीक है, तो ये जो है वो मोटिवेशन को लूज़ करता है, इसी वजह से कई दिन जो है वो लेक्चर बनाने को दिल ही नहीं करता। ठीक है, तो आप लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट करें, शुक्रिया। देखें हम पॉइंट शुरू करते हैं। एफर्ट्स फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सबसे पहली जो है वो मैंने पॉलिटिकल सर्विस के तौर पे जो है वो हेडिंग बनाई है। देखें हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सर सैयद अहमद ख़ान का ख्याल था कि ये इसेंशियल है किसके लिए, यानी ये ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, प्रोग्रेस एंड एम्पावरमेंट, तरक्की के लिए और एम्पावरमेंट यानी बामुख्तार होने के लिए। ठीक है, किन की, इंडियन पॉपुलेशन की। ठीक है, उसके बाद है हिंदू स्टूडेंट्स वर गिवन एडमिशंस एंड हिंदू टीचर्स वर रिक्रूटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये कदम जो है उठाया सर सैयद अहमद ख़ान ने यूनिटी के लिए। ठीक है, कि हिंदू स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर और हिंदू टीचर्स को भी अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर रखा ताकि यूनिटी जो है वो कायम हो सके और हिंदू मुस्लिम दोनों यूनाइट होके अपना जो भी काम है वो हुकूमत के सामने रखें, जो भी पॉलिटिकल मसला है वो हुकूमत के सामने रखें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। ठीक है, हमने छोटे होते ये कहानी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो लाजमी तौर पे ये
चीज़ थी कि यूनिटी हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखें ये जो 1857 है उसकी जंग के बाद जब 1857 की जंग हुई, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने पढ़ा भी था ये। तो उसके बाद जो है वो जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो बगावत करना शुरू कर दी, ठीक है, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने भी, ठीक है, इसके ख़िलाफ़। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि कोऑपरेशन करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और इससे देखें इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाई जिसके ये सेक्रेटरी थे। और इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यानी BIA जो मैंने लिखा है, इसका मकसद ये था कि ये कोऑपरेशन जो है डेवलप कर सके गवर्नमेंट के साथ। और साथ ही साथ जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने असल वजूहात जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस की थी वो बताई, जो असबाब बगावत हिंद के अंदर, जिससे क्या फ़ायदा हुआ कि अंग्रेज़ों का ये जो है वो कंसेप्ट जो था मुसलमानों के लिए कि जो हिंदुओं ने बनाया हुआ था कि जो सारा काम है जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, यानी जंग लड़ी गई, जंग आज़ादी, ये मुसलमानों ने सारा कुछ किया है, ठीक है। तो वो उसको क्लियर किया चाहिए असबाब बगावत हिंद जो रसाला है उसके अंदर। तो ये भी एक बड़ी अच्छी जो चीज़ हुई जिससे कोऑपरेशन बनी मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद है केप्ट मुस्लिम्स अवे फ्राम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से जो है वो दूर रखा मुसलमानों को, क्योंकि देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग से पहले मौज़ वजूद में आई, जिसकी वजह से जो मुसलमान है उसमें शामिल होना शुरू हुए। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो सोचते थे जो कांग्रेस है ये ज़्यादातर लोग जो इसमें हैं वो हिंदू हैं, और ये हो सकता है कि ये अच्छी तरह से मुसलमानों के मफादात हैं उनको जो है वो ना प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी हिफाजत ना कर सकें। तो इसीलिए वो चाहते थे कि पहले क्या करें, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान एजुकेशन पर कंसंट्रेट करें, उसके बाद जो है वो देखेंगे पॉलिटिक्स के अंदर क्या करना है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको। तो ये भी एक पॉइंट आता है पॉलिटिकल सर्विसेज में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जाने से मना कर दिया सर सैयद अहमद ख़ान ने, और सिर्फ जो है वो एजुकेशन पर कंसंट्रेट करने का कहा। चौथा पॉइंट है हमारे पास डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा। यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने यह मुतालबा किया कि जो भी हुकूमत बनेगी उसके जब वोटिंग होती है तो उसमें जो मुसलमान रहनुमा हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके लिए अलहदा से सीटें जो हैं वो मुंतखब होनी चाहिए पहले से। ये इसके पीछे जो बड़ी वजह ये थी कि जो वोटिंग होती तो जो काफ़िर थे, जो हिंदू थे, ठीक है, वो मेजॉरिटी में होते थे, और वोटिंग होती थी, अगर कोई मुसलमान रहनुमा जो है वो खड़ा होता वोटिंग में तो वो हार जाता और जो हिंदू लीडर हैं वो जीत जाते थे। और अक्सरियत जो है वो अक्सरियत क्या, यानी मुसलमानों के लिए एक सीट भी ना बचती, सारी की सारी सीटें जो हैं वो हिंदुओं को ही चली जाती। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने ज़रूरी समझा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की जाए कि मुसलमानों को सीटें दी जाएं और उन सीटों पे सिर्फ मुसलमान ही जो है वो इलेक्शन लड़ें, यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़, और मुसलमान ही कोई जीत के उस सीट पर बैठे। तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन 1883 इन इंडिया। यानी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने 1883 में हिंदुस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, और जिसके रिज़ल्ट जो हैं वो हमारे फेवर में नहीं थे। रिज़ल्ट्स वर नॉट इन फेवर, यानी जो वोटिंग हुई उसमें सारे हिंदुस्तान रहनुमाई जो पॉलिटिकल लीडर थे वही मुंतखब हुए, और मुसलमान एक भी जो है वो आगे पार्लियामेंट में ना जा सका, ठीक है। तो सर सैयद अहमद ख़ान डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स टू इंश्योर लॉ मेकिंग बॉडीज़ एट लोकल लेवल। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की ताकि जो है वो लॉ मेकिंग बॉडीज़ जो लोकल लेवल पे हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज़ जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कानून वगैरह बनाते हैं, तो उसमें मुसलमान हों, इसको इंश्योर करने के लिए, ठीक है, डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो भी मुसलमानों को सियासी मसाइल हैं उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए,
ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस वाज फॉर्म्ड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस फॉर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया। और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कुछ जो हैं वो दो मैंने यहाँ पे ली हैं। जैसा कि उर्दू हिंदी तनाज़ा था, जिसमें हिंदू चाहते थे कि जो उर्दू ज़बान है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उन्होंने कोशिशें की और जो हिंदी है वो जो है वो राइज हो जाए। तो ये भी मैंने लिखा है, देखो, बिकॉज हिंदूज़ हैड बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट उर्दू लैंग्वेज, ये पहला मसला था। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी जो है जो 1867 में स्टार्ट हुई। तो इसके बाद जो है सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो दो कौमी नज़रिए के जो है वो कायल हो गए और एक कौमी नज़रिया को रद्द कर दिया। पहले वो सोचते थे कि इनका कोई इत्तेहाद यानी यूनिटी जो है वो हो सकती है, यानी एक कौम के तौर पे। वो यूनिटी तो जो मैंने आपको बताया कि बाद में कोशिशें की, वो सिर्फ इस वजह से की ताकि मिलकर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से काम निकलवाए जा सकें। ठीक है, तो वो इस वजह से थी। ठीक है, बाकी वो ये नहीं समझते थे कि ये एक कौम की तरह जो है वो रह सकते थे। जब से उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, सर सैयद अहमद ख़ान का जो नज़रिया था वो दो कौमी नज़रिया था, यानी ये अलग अलग कौम में हैं दो। ठीक हो गया। और दूसरा जो था कि एंड आल्सो वांट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो हिंदू थे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि जो मेजॉरिटी में होता है वही हुकूमत में आता है। ठीक है, तो ये जो देखो ये जो चीज़ थी ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये वो इस वजह से चाहते थे क्योंकि हिंदू जो थे वो मेजॉरिटी में होते और उनको जो है वो ज़्यादा सीट्स मिलती और वो हुकूमत में आते और मुसलमान जो है वो बिल्कुल पीछे रह जाते। तो सैयद अहमद ख़ान ने अलहदा इंतखाबात का जो मुतालबा किया, ये भी इसी की एक कड़ी था। ठीक है, ताकि अलहदा इंतखाबात हों, एक नशिस्तें जो हैं वो फ़िक्स हों। ठीक है, मुसलमानों को लाजमी तौर पर मिलें और जो है वो पार्लियामेंट में जाकर बैठ सकें और मुसलमानों की नुमाइंदगी करें। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि इस सारे लेक्चर की आपको समझ आई होगी और आपने सारा जो है वो अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।